पहले समन, फिर समन पर आपत्ति और समन पर आपत्ति के बाद जवाब। यूं कहें, सीएम हेमंत सोरेन और ईडी के बीच तकरार वाली स्थिति है। ईडी ने जिस तरह से जमीन घोटाला में दोबारा सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा, झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन खुद बिफर गए। समन पर पूछताछ के लिए गए नहीं, ईडी को लेटर भेजा और इस लेटर में हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला में समन के खिलाफ ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को पत्र लिखकर विरोध जताया। कानून के कटघरे में ले जाने की ईडी को धमकी दी। ईडी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक भावना से ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही डुमरी के चुनावी सभा में सख्त लहजे में सीएम ने कहा कि झारखंडी हैं, जेल जाने से डरते नहीं। तो विशेषकर इस राज्य में जो 100 वर्ष से काम कर रही कोल इंडिया कंपनी के ऊपर राज्य सरकार का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया का हमने खोज के निकाला और भारत सरकार के पास जाके पहुंच गए कि हम बोले इतना आपका ऊपर हमारा पैसा निकलता है बकाया, हमको वो पैसा दो, हमको राज्य के गरीबों को देना है। पहले तो हाँ ना ही कहां से आ गया, कैसे आ गया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता है, फल्ला ढमका चिमका दुनिया भर की बातें हुई। फिर जब हमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारे से हमारा पैसा निकलता है, तब धीरे धीरे पैसा लोगों ने देना शुरू किया। जब हमने और आवाज बुलंद की तो मेरे पीछे सीबीआई और ईडी भेज दिया, पकड़ लो उसको, जेल में डाल दो। अरे यार क्या बात करते हो, झारखंड का आदमी जेल से डरता है क्या? डुमरी में सीएम की हुंकार के बाद ईडी ने अपना रुख बरकरार रखा। जमीन घोटाला में पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा। 24 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलावा भेजा। अब जमीन घोटाला में दूसरी बार समन मिलने के बाद सत्ताधारी दल जेएमएम भी मुखर होकर सामने आया। पार्टी से राज्यसभा सांसद ने भी संकेत दे दिए हैं कि ईडी के समन पर सीएम कानूनी राय ले रहे हैं। हो सकता है कि समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन कोर्ट में चुनौती भी दें। हो ये भी सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लें। दिख तो रही है। अब देखिए, देश में न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने कई चीज़ों में हस्तक्षेप किया है और बहुत अच्छे निर्णय दिए हैं। कई निर्णयों को पलट भी दिया गया है। तो निश्चित हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से कानून की मदद लेंगे और कानून न्याय के पक्ष में ही खड़ा रहेगा। समन के खिलाफ सीएम भले ही कानूनी राय लेने की सोच रहे हैं, लेकिन ईडी ने सीएम के हर आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है। सीएम के उस पत्र का भी जवाब ईडी से सीएम को मिला है, जिसमें सीएम ने राजनीतिक विद्वेष में समन भेजने का आरोप लगाया है। ईडी का साफ कहना है कि जमीन घोटाले में अब तक जितनी भी जांच हुई है, उसी आधार पर समन भेजा गया है। ईडी का साफ कहना है कि राजनीतिक भावनाओं में नहीं, तथ्यों के आधार पर सीएम को समन भेजे जा रहे हैं। ईडी ने सीएम के उस नसीहत पर भी जवाब दिया है, जिसमें सीएम कह रहे थे कि उनके और उनके परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा ईडी सीबीआई के पास है। इस पर ईडी का कहना है कि उनके पास सीएम के संपत्तियों का ब्यौरा पहले से ही है। दरअसल इसी साल 13 अप्रैल को ईडी ने बडगाई के सीईओ के तत्कालीन उपराजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के ठिकानों पर दबिश दी थी। कई दस्तावेज जमीन घोटाले से जुड़े बरामद किए गए थे। रांची के पूर्व डीसी तक भी जांच की आंच पहुंची और अब जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते सीएम तक पहुंच गया है और ईडी के दोबारा समन के बाद ईडी सीएम में तकरार की स्थिति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।